स्टार्ट करते हैं, लोग माइक ऑफ कर लो। तो बेटा न्यू स्टूडेंट और जो पुराने स्टूडेंट है वो एक बार फिर से सुन लो। अभी जो क्लास चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, ठीक है ना? ना ही आपका 11 पढ़ाया जा रहा है ना ही 12। ठीक है बेटा, जो न्यू एडमिशन हुए हैं वो सुन लो। तो अभी जो क्लास चल रहा है वो बेसिक क्लास चल रहा है, ना ही 11 चल रहा है ना ही 12। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उनके बेसिक चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना बच्चा? एक दो बच्चे लोग हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे सर हम बुक कौन कौन सा लें फिलहाल। तो बेटा सुन लो, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट जो भी है, कौन कौन सी बुक लेनी है। सबसे पहले कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? मैक्सिमम लोग नीट, जेईई और एनडीए यही वाला है बेटा। सब इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना बेटा? तो सबसे पहला मस्ट है भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये सबको लेना है, ठीक है ना बेटा? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सेकेंड, अब बोलोगे सर मैं तो स्टेट बोर्ड वाला हूं तो क्या मैं यही बुक लूं? हाँ बेटा, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का, तो ऑब्वियसली उसको लेना ही पड़ेगा। तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि आपका हथियार है भाई। अगर आप जेईई, नीट और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना कंपलसरी है। तो चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेना है मतलब लेना है, ठीक है ना? 2 वॉल्यूम मिलेगा 11 का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है बेटा? सेकेंड जो बुक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के लिए, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के लिए। तो नीट में जो हम बुक प्रेफर करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? जो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, जेईई के लिए बता रहा हूँ। नीट में बस एक एक्स्ट्रा पड़ेगा, बाकी दोनों में कॉमन वही लेवाते हैं हम, एमटीजी, ठीक है ना? एक बुक आएगा एमटीजी, वो ले लेना, क्योंकि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो ये बुक नीट वाले जरूर करना। सेकेंड में बात कर रहा हूँ, एररलेस ले सकते हैं बेटा, बट इसके जगह पर हमको जीआरबी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी जेईई में जीआरबी, जीआरबी के 3 अलग अलग एडिशन आते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आपको इनऑर्गेनिक के लिए कुछ नहीं करना है। इनऑर्गेनिक बस एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी और हमारा जो नोट्स है या डीपीपी दिया उससे बस पढ़ना है। जीआरबी में फिजिकल और ऑर्गेनिक, यहाँ पे भी बस आपको जो बुक परचेस करना है फिजिकल की जीआरबी, ऑर्गेनिक की, ठीक है ना बेटा? इतना करना है। अगर कोई पहले से सेकेंड हैंड मार्केट में ये बुक मिल जाएंगे बेटा, नया भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा जैसा आपके घर में है सहूलियत वैसा मंगा लो, ठीक है? फिलहाल ये अभी ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? तो अभी रिक्वायरमेंट रहेगा, हम इतना नोट दे देंगे और डीपीपी दे देंगे आपको जब क्लास स्टार्ट होगी, कि ये सब में टाइम ही नहीं बचेगा। फिर भी नीट वाले के लिए एक बुक ले लेना बेटा, एमटीजी। सर ये और ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि हमको ही खरीदना है? क्या बेटा? ट्यूशन से प्रोवाइड होंगे कि हमको ही खरीदना है? बेटा ये सब बुक ट्यूशन से प्रोवाइड नहीं होती ना, ट्यूशन से आपको अलग से स्टडी मटेरियल मिलेगा, अलग से क्वेश्चन बुक मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? कई लोग बोलते हैं ना चाहिए मुझे लेना है ऐसा मुझे अलग से, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपको कोचिंग से मतलब ट्यूशन से इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मॉड्यूल तो मिलेगा ही साथ में, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और साथ में हर टीचर, चाहे हम अपनी बात करें, बगल से बात की बात करें, मतलब फिजिक्स की बात करें, मैथ्स या बायो जो भी है आप हो, वो सबका डीपीपी मिलता है या फिर एपीपीएस मिलता है, जिसमें कम से कम 150-200 क्वेश्चन होते हैं। अगर उतना कर लेते तो ये बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? अगर उतना कर लेते हो तो आपको फिलहाल अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक परचेस करना है। फिर भी कई लोगों को लगता है सब मुझे बुक लेना है, तब की बात है, मुझे अपने से बुक लेना है, मुझे अपने से खूब सारा पढ़ना है, उनके लिए, ठीक है ना? फिलहाल अभी स्टार्टिंग में बस एनसीईआरटी लेके रखो, बाकी जब क्लास सेपरेट होगा तो आपको टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा, डीपीपी मतलब क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते जाएंगे, और मॉड्यूल तो मिलेगा ही तुमको,
कोचिंग से, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। तो इसके रिगार्डिंग और किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सर ये बुक कहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगी ना? कहीं पे भी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बर्डी में बहुत सारे सेकंड हैंड मार्केट है बुक के, सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना बेटा। फिलहाल अभी एनसीईआरटी ले लो, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर नहीं जा पा रहे मार्केट बाहर, तो गूगल में जाके सीधा सर्च मारो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है बेटा। यस सर। और इतना सारा कोचिंग से मटेरियल मिल जाएगा तुमको, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉड्यूल मिल जाएंगे, कि तुमको बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर भी कई लोग रहते हैं ना भाई, एकदम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले, एकदम सीरियस होके पढ़ते हैं, सर का दिया होमवर्क तुरंत कर लेते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए। बाकी जो सर का ही होमवर्क नहीं कर पा रहे तो बात की बात है सब। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे क्या बेटा, पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट, बता दे रहा बेटा, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले जो हथियार है, जो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, वो पीरियोडिक टेबल है। उसको किसी भी हाल में आपको याद करना है, मतलब करना है। और 1 to 30 एलिमेंट, कम से कम 1 to 30 एलिमेंट तक उसका एटॉमिक नंबर रटा होना चाहिए, एंड एटॉमिक मास। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा, जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर। आइडेंटिफिकेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर कल आपने जो ट्रिक बताए थे वो वर्टिकली, उसमें भी मतलब हमको लर्न करना पड़ेगा ना, उसमें अदर एलिमेंट्स भी इंक्लूड है? हाँ अदर एलिमेंट इंक्लूड है, कौन सा बेटा? सर मतलब 30 से ज्यादा जिनका है एटॉमिक नंबर। हाँ उसको तो वर्टिकली कर लो, कैसे भी कर लो, उसको 1 to 30 तक याद करना ही पड़ेगा ना बेटा, उसको सीक्वेंस में याद रखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन टाइप्स कर लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ मिला दोगे तो कुछ अलग हो जाएगा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कभी सुने हो ना? यस सर। यस सर। बहुत सुनते हो आजकल, ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना बेटा। तो ये ऑर्गेनिक होता है क्या? सर जिसमें कार्बन के कार्बन जिसमें हो, ठीक है ना बेटा। मॉलिक्यूल। यस। लिविंग वर्ड से लिया गया ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लिविंग वर्ड ही कहलाते हैं ना भाई, जो सांस ले सके, जो बढ़ रहे हो, घट रहे हो, तो वो सब लिविंग मैटर। ऑर्गेनिज्म में आते हैं भाई। तो उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग की बात करो, उनमें मेन उनका जो भी सेल्स है या जो भी है, मेन जो मटेरियल होता है या एलिमेंट कौन होता है उसमें बेटा, कार्बन, ठीक है ना बेटा। ह्यूमन बॉडी की बात कर लो या एनिमल बॉडी की बात करो, मैक्सिमम अमाउंट किसका मिलेगा उसको, कार्बन का। अगर आप पेड़ पौधे की बात कर लो, ट्री की बात कर लो, तो वहां पे भी मैक्सिमम अमाउंट क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला बन जाता है बेटा, क्योंकि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। आदमी को जलाने पे कोयला बना है क्या? पेड़ पौधे से थोड़ा सा कम कार्बन है। कभी सुना है, देखो आदमी को जला दिया कोयला बन गया करके? नहीं ना बेटा। तो होता है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो हमारे पास जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब मटेरियल है या फिर जीव जंतु जो भी है, वो सब में कार्बन होता है। तो उन्हीं से एक पूरा एक टर्म आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फिलहाल अभी उतना डीप में जाना नहीं है, अभी हमको देखना टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहले मेन हेडिंग नोट करते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन।
तो जो कार्बन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट 1 डिग्री कार्बन, कौन सा कार्बन बेटा? 1 डिग्री। सेकेंड 2 डिग्री कार्बन, कोई अभी छापेगा नहीं, पहले समझोगे। थर्ड 3 डिग्री कार्बन। तो फोर्थ कौन सा होगा, कोई आइडिया है? 4 डिग्री। 4 डिग्री। बिल्कुल सही पहचाना बेटा, 4 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन क्या है सर, हमको कैसा समझ में आएगा? तो देखो बेटा, सर से जो पूछ रहे हैं, बोले जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया पहले से, सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री एक्चुअल में है क्या? तो देखो 1 डिग्री कार्बन का मतलब है बेटा, जो कार्बन होगा डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड होगा। कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय वन कार्बन। इसका तो बता सकता है, कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय कितने कार्बन होंगे बेटा? 2 कार्बन। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। इसमें फिर 3 तो सही लाइन पे गए हो सब। बाय 3 कार्बन, कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय 4 हाँ बाय 4 कार्बन। ठीक है ना बेटा? तो देखो एग्जाम्पल, कई लोगों को समझ में नहीं आता बेटा एक बार में, ये तो बिल्कुल ध्यान देना। और इतना सिंपल है बेटा, अधिकतर लोगों को एक बार में समझ आ जाता है। 10 में से एक ही बच्चा होता है जिसको एक बार में समझ में नहीं आता। तो देखते हो 10 में से एक बच्चा कौन है। तो बेटा मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कितने से अटैच्ड है डायरेक्ट कार्बन? 1 तो इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन को देखो, इसका राइट और 2 लेफ्ट में देखो, 2 साइड में एक कार्बन, लेफ्ट में एक कार्बन, तो कितने कार्बन से कनेक्टेड है बेटा ये? 2 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो मैं 2 2, राइट में 1 लेफ्ट में 1, तो 2 डिग्री। अब ये वाला कितने से कनेक्टेड है बेटा? 3 बना रहा हूं जिसमें 3 राइट, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है और एक नीचे। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 3 डिग्री। अब मैं ये शेप इसलिए बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, ठीक है ना बेटा? ये रेक्टेंगल स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है ना? ये 2 डिग्री वाला को स्क्वायर है। अब मुझे ये बताओ ये कितने से अटैच्ड है बेटा? 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री। 4, तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री। क्लियर है? अब यस। मुझे ये कौन सा डिग्री वाला होगा? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री। क्लियर है बेटा? यस। 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। समझ में आया? कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, 2 से कनेक्टेड है 2 डिग्री, 3 से कनेक्टेड है 3 डिग्री, 4 से है तो 4 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा क्या सर ऐसा सड़ा सड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर पेड़ आम का लगाओगे तो उसमें फल अंगूर मिलेगा खाने के लिए, सेब संतरा मिलेगा कि आम मिलेगा? मुझे ये बताओ। आम मिलेगा। आम का मिलेगा। पक्का ना? इतना दिमाग है ना सबका? यस। हाँ, कई लोगों को लगता है सर ये भी कोई क्वेश्चन होगा। अगर पेड़ आम का लगाओगे तो बेटा आम ही खाने के लिए मिलेगा, अंगूर तो मिलेगा नहीं। ऐसे थोड़ी बना है, बोगे बबूल तो मिलेंगे कहाँ से, काटे नहीं मिलेंगे भाई, फल थोड़ी मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पेड़ कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन का है, तो हाइड्रोजन कौन सा होगा बेटा? पेड़ 1 डिग्री कार्बन का है तो उस पे लगा हाइड्रोजन कौन सा होगा? 1 डिग्री। पेड़ अगर 2 डिग्री कार्बन का है तो उस पे लगा हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? 2 डिग्री।
3 डिग्री। तो सनमाया में ऐसा क्यों पूछा था भाई? हाइड्रोजन 8 या ऑन, जिस पे करना ऑन कर लेते हैं, ऑन प्राइमरी कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कौन से पे कार्बन पे होगा बेटा? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री अब मुझे बता बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सही है ये आंसर, नहीं हो सकता, बट क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि वो स्प्लिट हो जाता है। नहीं, और कुछ सोचो बेटा। सर क्योंकि हाइड्रोजन 4 कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा क्लोज जा रहे थे, लेकिन हाइड्रोजन बोल के गलत कर दिए। कार्बन 4 हाइड्रोजन के कार्बन साथ रिएक्ट कार्बन नहीं कर सकता, नहीं, बॉन्ड नहीं बना सकता उनके साथ। हाँ वेरी गुड। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? ओनली 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितना यस होता है भाई? सर। वो 4। वैलेंसी होती हमारे कार्बन जिसकी वैलेंसी क्या है? 4। अगर मुझे इसको क्वाटरनरी कार्बन बनाना है, मतलब 4 डिग्री बनाना है, कौन सा बनाना? 4 डिग्री। तो कितने कार्बन से अटैच्ड होगा बेटा ये? 4। 4 किधर एक किधर? तो बेटा चारों वैलेंसी तो हो गए ना फुलफिल। सेटिस्फाई हो गई वैलेंसी। हाँ, अब हाइड्रोजन को क्या फेविक्विक से जोड़ोगे? ले बेटा जोड़ ले हाइड्रोजन को फेविक्विक लगा के, बताओ। नहीं सर। नहीं, वो गाना ना हाइड्रोजन लगा ले फेविकोल वाला, मतलब जैसा ऐसे कुछ था ना भाई। तो क्या फेविकोल लगाओगे यहाँ पे इसको? चिपका ले कार्बन हाइड्रोजन को फेविकोल से, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है ना बेटा? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो क्वाटरनरी बनते समय वो चारों वैलेंसी कर लिया यूज, तो पांचवा वैलेंसी थोड़ी उसके पास क्या हाइड्रोजन को पकड़ के रखूं। तो इसलिए कार्बन जो है 4 टाइप्स के हैं, बट हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हैं बेटा? कितने टाइप के हैं? 3। 3 टाइप। 3। दिमाग में बैठा? सही जा रहे थे, कार्बन से रिलेटेड था, लेकिन वैलेंसी वाला टर्म जिसने बोला वो सही था। ठीक है ना बेटा? तो तनिक इनको छापने का काम करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छापो जल्दी बच्चा लोग। सबको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसमें डिस्कस करें बच्चा। सॉल्व कर लिया सब कोई? यस सर। मुझे बताओ कितने नंबर है 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले, 4 डिग्री वाले, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन वाले 4 है। अच्छा, मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, बताओ तो कौन सा बच्चा ये? 1 डिग्री। वेरी गुड। ये वाला 1 डिग्री। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। कोई 4 बोला तो उनका आंसर 1 गलत होने डिग्री। वाला है। 1 डिग्री होगा? 1 डिग्री यस। एक ही कार्बन से अटैच है ना बालक? यस सर। ये वाला बताओ। 1 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री तीनों 1 डिग्री होगा बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? 1 डिग्री। इतना में मुझे बताओ, किसी को कोई तकलीफ है तो? किसी को कोई तकलीफ, दुख दर्द, दुखों का पहाड़ टूट गया हो किसी के ऊपर, ऐसा कुछ? चलो ठीक है। तो 1 डिग्री कितना? 1 2 3 4 5 6। किसी ने बोला था 4, बच्चा 6 आ गया, गलत हो गया ना फिर तो। ये वाला बताओ बेटा। 2 डिग्री। 2 डिग्री ये वाला 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला 2 डिग्री नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ये 4 डिग्री का है। 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा 4 लगे डिग्री दिया था बेटा। ठीक है ना? समझ में आ गया था? गलत हो गया था करके? हाँ सर। तो 3 डिग्री वाला नहीं है। हाँ, 4 डिग्री 4 डिग्री, 3 डिग्री है नहीं।
हाइड्रोजन काउंट करें बच्चा लोग, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 3। यहाँ पे भी 3 3, यहाँ पर 3 3, यहाँ पे भी 3। 1 2 3 4 5 6। 15 1 2 3 4 5 6 15 की 18? 18 पहले 2 एक लिखे डिग्री, लेकिन 2 डिग्री 2 2 + 2 = 4। 4 सही है 0 नहीं? 0। बांस है नहीं तो बांसुरी बजेगा क्या? 3 डिग्री सर, कार्बन है, 3 डिग्री सर। हाइड्रोजन। सर जैसे अभी 3 डिग्री कार्बन है नहीं तो वहाँ पे क्रॉस करना कि 0 लिखना? आपकी मर्जी बेटा, जिसको क्रॉस क्रॉस खेलना ज्यादा मन करता है क्रॉस बना ले, जिसको 0 लिखना है 0 लिख ले, ठीक है। और जिसको लिखने का मन नहीं है वो डैश लाइन बना दे ऐसे, ठीक है बच्चा, हम सब में खुश रहते हैं। यस सर। तो ये क्लियर है बेटा? 2-4 क्वेश्चन ऐसे दो, सॉल्व करोगे सबको ही? यस सर। पक्का? यस सर। चलो बच्चा फिर देखते हैं, इसको रब करो ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चा लोग? बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए? सर एक बार हाइड्रोजन वाला बताओ ना। अच्छा हाँ बेटा, हाइड्रोजन के लिए मुझे ये बताओ, वही चीज पेड़ आम का लगाया तो फल कौन सा मिलेगा? बच्चा, पेड़ आम का है तो फल कौन सा मिलेगा? आम का। आम ही ना मिलेगा खाने के लिए कि उस पे नींबू संतरा मिल जाएगा? तो बेटा यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। 3। यहाँ पे कितने हैं? 3। 3। यहाँ पे भी कितने हैं? 3। यहाँ पर भी 3, यहाँ पे भी 3, तो टोटल कितना होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसीलिए वो चीज पूछा था कि पेड़ आम का है तो उस पर अमरूद मिलेगा, सेब संतरा मिलेगा कि आम खाने के लिए मिलेगा। तो लगता चीजें बहुत इजी है सर, ये कोई क्वेश्चन है? जब ऐसा बनाते हैं ना तो इसी समय फिर दिमाग, जो हमारी बुद्धि होती है ना भाई, गैजात चल जाता, तेल लेने बोलते हैं ना। सेकेंडरी कार्बन कितने हाइड्रोजन दिख रहे बेटा? 2। 2, ठीक है ना। शायद कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम ऐसा लिख दिए हैं तो 2 है। यहाँ पे भी कितने बच्चे हैं? 2, तो टोटल कितने? 4 4। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पे कार्बन है या नहीं है टर्सरी, तो हाइड्रोजन टर्सरी आएगा जी? बोलो। नहीं। नो। तो वही हुआ ना, बांस है नहीं तो बांसुरी कहाँ से बनाएंगे? अरे को पुराना कहावत, ना नौ मन घीव रहेगा ना राधा रानी नाचेगी, सुने हो कि नहीं सुने हो? हटाओ रहने तो। समझ में आया बेटा? यस सर। क्या बोले? नो सर? यस सर? यस सर। बस एक बच्चे को समझ, बाकी लोग तो बस पिक्चर यस सर। समझ में आया ना बच्चा सब लोग को? यस सर। यस सर। कल इसी के साथ पूरा खेला खेलेंगे बेटा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खास करके नए बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, पुराने बच्चे लोग तो यूज्ड टू हो गए हैं, तो नए बच्चे लोग को थोड़ा सा हम जो बोलते हैं कुछ प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें दिक्कत होता है कई लोग को स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा टोन कई लोगों को अलग लगता है, ठीक है ना बेटा? तो चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन, ओनली कार्बन, ठीक है ना बेटा, इन गिवन कंपाउंड। तो फर्स्ट है CH3 CH2 CH3, बड़ा सिंपल सा, कम से कम बेटा इसमें कोई मिस्टेक मत कर लेना, हमको बहुत ज्यादा दुख लग जाएगा
अगर हमको दुखी करना चाहते हो तो बेझिझक मिस्टेक करो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस 2 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है ना बेटा, इतने में कई लोगों का टाइम हो जाएगा। और जिनको समझ में नहीं आया बच्चा तो एकदम ध्यान देना, अच्छे से इसको मैं समझाने वाला हूँ। अगर जिनको इधर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे शायद समझ में आ जाए, फिर भी ट्राई करो बन जाए करके। ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा ना किसी को? नोट करते बन जाएगा ना बच्चा? तो सब बड़ा कर दिया ना? सर वो CH2 के बाद HC क्या है? बेटा HC या CH आपकी मर्जी, आप CH लिख सकते हो या फिर HC लिख सकते हो, ये कहीं मतलब है, ठीक है ना? यस H मतलब नहीं हाइड्रोजन। सर, वो लास्ट वाला वो कार्बन होगा कि हाइड्रोजन कार्बन हो? बेटा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको आप ऐसा भी लिख दोगे ना तो गलत नहीं होता, ठीक है? यस तो ये सब चीजें याद धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है बेटा? जैसे यहाँ पे CH है तो इसको अगर मैं HC लिख दूं तो इसका मतलब मिस्टेक नहीं है, ये तो भी सही है। तो हो गया। इतना जल्दी? हो गया। गजब यार, लोग यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तो लोग सॉल्व कर लेते हो। डिस्कस कर ले बच्चा लोग। ए बबुआ यस सर, लोग, हो गया। अरे हो गया। चलो। तो बेटा ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 1, तो 1। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 1 डिग्री का हो गया 2। 2 डिग्री, ये कितने से अटैच्ड है? 2 2 क्लियर है यहाँ पे? ये दोनों ठीक है? क्या यही आंसर है सबका? यस सर। यस चलो ठीक है, तो लोग मुझे खुद देखना चाहते थे मतलब। ये चारों कौन सा 4 बेटा? 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन 2 डिग्री। इधर अटैच्ड है 2 डिग्री, ये किधर किधर 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 3 डिग्री 3 का डिग्री एक ही है, एक ही है। पक्का? 2 है 3 डिग्री। 2 है सर 2 है। 3 डिग्री 2 ये 0। 0 4 डिग्री एक भी नहीं है। हाँ बेटा 0 है, समझ में आया? यस सर। किसी को कोई तकलीफ बता दो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। नो सर। पक्का ना? हाँ सर। यस सर। चलो होमवर्क देते हैं आज का। सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द, माइक म्यूट कर लो सब, ठीक है ना? फाइंड आउट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन इन गिवन कंपाउंड। कल इसमें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आज इस तक स्ट्रक्चर दिया, कल स्ट्रक्चर कंफ्यूज करके दूंगा मैं। तो फर्स्ट CH3 CH2 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 CH CH3 CH3, ये 2 है ना, ये भी आपका 2 है, 2 और ये 3। सबको समझ में आ जाएगा कौन? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
सर इसमें हाइड्रोजन का भी निकालना है क्या? आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं बस अभी कार्बन ही बता दे रहा हूँ, कई लोगों को तकलीफ हो गया था ना, तो कल और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला बेटा होमवर्क दिया था, ऐसा करोगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे, बता देते हैं। होमवर्क मतलब अच्छा घर में इसीलिए पहले ही बना लिया क्या होमवर्क? हाँ सर। तो बेटा आज जो नए स्टूडेंट थे, कल जो आए थे नए स्टूडेंट, मतलब कम नए वाले, सबको क्लियर है बेटा? शिवानी हाँ यस सर। सर। और कौन सा था भाई? गुप्ता जी हमारे, सॉरी भगत जी, कौन भगत थे भाई? करण भगत, हाँ। शिवानी चैतन्य क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ किसी को बच्चा लोग? सर 1 मिनट, फोर्थ वाला लिखना है। लिखो ना बेटा, लिखो। और बेटा मैं आज एक लिंक भेजूंगा जिसमें पीरियोडिसिटी वाला होगा, जो कल के लेक्चर में पढ़ाया था, उसका नोट्स बना लेना। पीरियोडिक टेबल याद रखने का ट्रिक है वहां पे, ठीक है ना। ओके सर। समझना नहीं है, उसमें याद रखना है कि यह ट्रिक है, इस ट्रिक को ऐसे बोलना है और इस तरह से याद रखना है, ठीक है ना बच्चा। फिर भी कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है बच्चा लोग। छाप लिए बच्चा लोग? यस सर। ठीक है, फिर बाय बच्चा लोग, सर सबके 1 अपना। मिनट सर, 1 मिनट। 1 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। हो गया सर। बाय बच्चा लोग, सबको अपना ख्याल रखना। मीटिंग इन कर देना बच्चा। यस सर। किसी को आप कुछ नहीं पूछना है ना? चलो बाय फिर।